फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। तमाम क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में हम 3 जुलाई की भी बात करने वाले हैं। डिटेल से ब्रीफ करेंगे। 3 जुलाई यानी कि आज के दिन कौन कौन से क्षेत्रों में भारी बारिश हमें दिखाई देगी। 5 राज्य ऐसे रहेंगे जहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उनको पूरी तरीके से डिटेल से ब्रीफ करने वाले हैं कि किन किन क्षेत्रों में, किन किन शहरों में हमें भीषण बारिश दिखाई दे सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें, जानकारी अच्छी मिलेगी। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले सिस्टमों की बात कर लेते हैं। एक WD पाकिस्तान पर बना हुआ है जो कि आज शाम तक पहाड़ों पर पहुंचता हुआ दिखाई देगा, जिसके इंपैक्ट से उत्तरी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि यहां पर बहुत भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि WD थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन इसके बावजूद ये थोड़ी बहुत बारिश यहां बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। कहां पर बारिश हमें दिखाई देगी बताएंगे आपको। हालांकि एक लो प्रेशर एरिया हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है जो कि उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, और ये जो पश्चिम बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र है इसके कोस्टल रीजन पर बना हुआ है। ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई देगा। अगले 48 घंटे में ये और भी ज्यादा शक्तिशाली होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि लो प्रेशर से भी बड़ी कैटेगरी में ये पहुंचता हुआ दिखाई देगा। तो कई क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। ऐसा हमें अगले 48 घंटे में दिखाई देने वाला है। अभी ये लो प्रेशर बना हुआ है। हालांकि जो मध्य राज्य रहेंगे यहां पर 5 राज्यों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। सारा ब्रीफ करने वाले हैं। हालांकि उत्तरी राज्यों में, पूर्वी राज्यों में, दक्षिणी राज्यों में, इन सभी क्षेत्रों में संभावनाएं तो बनी हुई है, लेकिन उतनी भारी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। चलिए वार्निंग देख लेते हैं, कहां कहां वार्निंग जारी की गई है। देखिए, अगर चेतावनी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई राज्यों में यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोकण महाराष्ट्र और ओडिशा के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर हमें भीषण बारिश दिखाई देगी। हालांकि भीषण बारिश हमें विदर्भ और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी दिखाई देगी जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, कोस्टल कर्नाटका और गोवा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर नो वार्निंग जारी की गई है, वो हमें सिक्किम का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। यहां पर नो वार्निंग जारी की गई है। बाकी सभी राज्यों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी राज्यों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। हालांकि उत्तरी और पूर्वी राज्यों में बारिश तो हमें दिखाई देगी, लेकिन उतनी भीषण दिखाई नहीं देगी जितनी हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। 5 राज्य ऐसे रहेंगे, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, जहां पर हमें ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देगी। इन 5 राज्यों के बारे में डिटेल से ब्रीफ करेंगे। कौन कौन से शहरों में जबरदस्त ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई दे सकती है, सारा ब्रीफ करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं बारिश की संभावना किन किन क्षेत्रों में बनी हुई है। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 3 तारीख का मैप है। आप देख सकते हैं वही 5 राज्य जो मैंने आपको बताए थे जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर ताबड़तोड़ बारिश दिखाई देने वाली है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि मॉडल हमें विदर्भ और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में क्या दिखा रहा था, ऑरेंज अलर्ट, लेकिन यहां पर भी इसमें अपडेट देखने को मिल सकता है। यहां पर रेड अलर्ट जारी किया जा सकता है। हालांकि यहां पर भी भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उत्तरी राज्यों का हाल देखें, देखिए पंजाब के क्षेत्रों में आज हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि WD हमें पहाड़ों पर आज शाम को पहुंचता हुआ तो दिखाई देगा, लेकिन उत्तरी राज्यों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। ये जो पंजाब का उत्तरी रीजन रहेगा और मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, पटियाला, चंडीगढ़, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर और ये जो जालंधर, लुधियाना के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष बारिश के संकेत इन क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। बारिश का इंपैक्ट हल्का ही दिखाई देगा। दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें उत्तरी क्षेत्रों में और मध्य क्षेत्रों में थोड़े बहुत बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये जो करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, इंपैक्ट थोड़ा सा कम बना हुआ है। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों की बात करें, बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हल्की बारिश हो सकती है, संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल हमें हरियाणा, पंजाब और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को पूरी तरीके से क्लियर दिखा रहा है। क्योंकि देखिए, यहां पर जो सिस्टम बना हुआ है
ये जो लो प्रेशर बना हुआ है इसकी जो हवाएं हैं वो उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि पश्चिमी हवाएं भी यहां तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो दोनों हवाओं के मिलने से यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। हालांकि मॉडल के हिसाब से तो पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो हवाओं का मिलान यहां पर हमें देखने को मिल रहा है उसके कारण यहां पर थोड़ी बहुत एक्टिविटीज हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो बरेली, पीलीभीत, अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इन सभी क्षेत्रों में हल्के बादल हमें दिखाई देंगे। थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि यहां पर बारिश हमें दिखाई ना दे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत बारिश हमें यहां पर देखने को मिल सकती है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, औरैया, औरी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। और हालांकि इस समय की बात करें सुबह सुबह की, तो यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल भी रही हैं। हालांकि हमीरपुर, जालौन के आसपास के क्षेत्रों में, कानपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं और इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ललितपुर, झांसी में भी बारिश के संकेत अच्छे हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर हमें थोड़ी सी बारिश में कमी देखने को जरूर मिल रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये जो सिस्टम बना हुआ है इसकी जो हवाएं काफी दूर तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मध्य से लेके पश्चिमी रीजन है यहां पर इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो भी सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। उत्तरी क्षेत्रों में उतना इंपैक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि लखनऊ, कानपुर और फतेहपुर से लेके ये जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। और दोपहर या शाम के टाइम में हो सकता है कि ये जो पूर्वी क्षेत्र है यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हमें देखने को मिल जाए। हालांकि मध्य क्षेत्र जो रहेगा ये कवर हो सकता है, संभावना बनी हुई है। मॉडल के हिसाब से पूरा रीजन क्लियर दिखाई दे रहा है। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, सबसे कम बारिश हमें बिहार के क्षेत्रों में दिखाई देगी। यहां पर उतना मॉइस्चर नहीं पहुंच पा रहा है। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका दक्षिणी और मध्य रीजन कवर हो सकता है। दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता और ये जो बांकुड़ा, बर्धमान, पुरुलिया, आसनसोल के आसपास का क्षेत्र रहेगा ये कवर हो सकता है। थोड़ी बहुत बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में उतने संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें जरूर दिखाई देगी। हालांकि दक्षिणी क्षेत्र ज्यादा कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई दे सकता है। रांची, खूंटी, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। उत्तर में भी अगर थोड़े बहुत बादल पहुंचते हैं और थोड़ी बहुत बारिश देते हैं तो दे सकते हैं। और देखिए छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा यहां पर हमें भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में मॉडल हमें भीषण बारिश दिखा रहा है, मध्य क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखा रहा है, लेकिन मध्य क्षेत्र ही सबसे ज्यादा कवर होने वाले हैं। यहां पर भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा और बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में, धमतरी, बालोद, कांगेर के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। जबकि मॉडल हमें जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश दिखा रहा है, लेकिन यहां पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। भीषण बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में दिखाई देगी। और उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, पेंद्र, अंबिकापुर, सरगुजा, जसपुर, यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। और ये जो कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर के आसपास के क्षेत्र है हल्की बारिश देख सकता है। हालांकि उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, कामाख्या नगर से लेके ब्रह्मपुर और ये जो भुवनेश्वर, पुरी का रीजन रहेगा यहां पर भीषण बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी क्षेत्रों में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र में हमें ये जो उत्तरी रीजन रहेगा ये सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई देने वाला है। अकोला, वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। यवतमाल, वाशिम में हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई दे सकती है। उत्तरी क्षेत्र ज्यादा कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मराठवाड़ा के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो उत्तरी क्षेत्र रहेगा औरंगाबाद से लेकर जालना, हिंगोली और नांदेड़ के आसपास का, यहां हमें भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश हमें दिखाई देगी। और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, इसका भी जो उत्तरी रीजन रहेगा नासिक, पुणे और जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार और ये जो अहमदनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण की बात करें, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के आसपास की, तो यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है।
उतनी भीषण बारिश हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी। देखिए कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर हमें और भी ज्यादा भीषण बारिश दिखाई देने वाली है। सबसे ज्यादा भीषण बारिश हमें कोकण महाराष्ट्र के रीजनों पर दिखाई देगी और मध्य महाराष्ट्र के रीजनों पर दिखाई देगी। लेकिन इनका जो उत्तरी रीजन है यहाँ पर दिखाई देने वाली है। मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, यहां पर भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी तेज बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी क्षेत्रों में ज्यादा इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए जो पश्चिमी मध्य प्रदेश रहेगा यहां पर ताबड़तोड़ बारिश हमें दिखाई देगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी, देवा, सरदा, खंडवा, बुरहानपुर से लेके उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, बरवनी, झाबुआ और अलीराजपुर, इन सभी क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें मध्य क्षेत्रों में भी अच्छी दिखाई देने वाली है। हालांकि भोपाल के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देगी। राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर के आसपास के क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और ये जो रतलाम, मंदसौर, नीमच के आसपास के क्षेत्र है यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। मॉडल क्लियर दिखा रहा है। हालांकि गुना के क्षेत्रों तक अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो उत्तरी रीजन रहेगा दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास का, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। बहुत भारी बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हमें देखने को मिल जाए। हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देने वाला है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी जो मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन रहेगा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए बादल यहां पर भी दिखाई देंगे और बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में भी दिखाई देगी। लेकिन उतनी भीषण बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी जितनी हमें दक्षिणी क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। सागर, सतना, अत्ता, पन्ना, रीवा, उमरिया, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली और ये जो टीकमगढ़ से लेके और ये जो दामोह, कटनी, शहडोल के आसपास का क्षेत्र रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। हो सकता है कि एक दो स्थानों पर यहां पर बारिश हमें देखने को ना मिले, क्योंकि यहां पर इंपैक्ट तो हमें दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है कि एक दो रीजन यहां पर स्किप हो जाएं, यानी कि छूट जाएं। तो हो सकता है कि यहां पर उतनी बारिश हमें देखने को ना मिले, लेकिन ज्यादातर क्षेत्र उत्तरी क्षेत्रों में भी कवर होने वाले हैं। गुजरात के क्षेत्रों की बात करें, देखिए गुजरात में हमें भीषण बारिश दिखाई देगी, लेकिन पूर्वी गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी। नवसारी, वलसाड, सूरत, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी के आसपास के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अहमदाबाद, बड़ौदा और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, गांधीनगर, खेड़ा, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों की बात करें तो यहां राजकोट, अमरेली, भावनगर, जामनगर, सुरेंद्रनगर, मोरबी, इन सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि जो कोस्टल रीजन रहेगा, बैरावल, ऊना, जूनागढ़, इन क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो द्वारका के आसपास का क्षेत्र रहेगा और ये जो जामनगर के आसपास का क्षेत्र रहेगा, बारिश हमें यहां पर भी दिखाई देगी। और देखिए सौराष्ट्र कच्छ के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउड्स पहुंचेंगे, कुछ एक क्षेत्रों में तेज बारिश हमें देखने को मिल सकती है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए पूर्वी राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है और पश्चिमी राजस्थान का जो दक्षिणी रीजन है, ये सबसे ज्यादा कवर होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि सुबह भी हम देख रहे थे कि भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे रही थी। और ये जो मकराना, परबतसर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे रही थी। कई क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां सुबह से ही दिखाई दे रही है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हमें पहुंचती हुई दिखाई देगी। जोधपुर, जालोर, सिरोही, भीनमाल, बालोतरा, सांचौर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत बने हुए हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देगी। अजमेर, किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में और ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाईमाधोपुर, टोंक के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर भी हमें अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मॉडल यहां पर क्लियर दिखा रहा है, कोई भी बारिश यहां नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। जयपुर में भी थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इससे ऊपर की जो उत्तरी बेल्ट रहेगी, यहां पर आइसोलेटेड पॉकेट्स में कुछ एक स्थानों पर ही हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। विशेष बारिश हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई नहीं देगी, लेकिन बादल उत्तरी क्षेत्रों में भी पहुंचते हुए दिखाई देंगे। हालांकि बीकानेर, झैल, नोखा, किन्सर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश के संकेत बने हुए हैं। इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिण में क्लाउड फॉर्मेशन थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे सकता है। चलिए देख लेते हैं दक्षिणी क्षेत्रों का हाल। देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों की बात करें, उत्तरी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी मध्य क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। कर्नाटका, रायलसीमा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई देगा। आइसोलेटेड पॉकेट्स में कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। केरला के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। कोस्टल कर्नाटका और गोवा में भारी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो उत्तरी और मध्य रीजन रहेगा, ये कवर रहेगा। जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के वेदर में।
देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 4 तारीख का मैप है। आप देख सकते हैं कि ये जो कोस्टल रीजन है उड़ीसा का और पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, यहाँ कोस्टल रीजन पर एक सिस्टम बना हुआ है जो कि लो प्रेशर बना हुआ है। अगले 48 घंटे में ये एज अ वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बनता हुआ दिखाई देगा। तो बारिश की गतिविधियां मध्य क्षेत्रों में लगातार दिखाई देने वाली हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रों में भीषण बारिश हमें दिखाई देगी, उत्तरी क्षेत्रों में, पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें, राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भीषण बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मध्य क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। 6 तारीख की बात करें, देखिए बारिश हमें धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी, मध्य क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 7 तारीख की बात करें, देखिए राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लेके और ये जो झारखंड का रीजन है, उड़ीसा का रीजन है, पश्चिम बंगाल का दक्षिणी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 8 तारीख की बात करें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में भी बारिश हमें जोरदार दिखाई देगी, मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 9 तारीख की बात करें, उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, मध्य क्षेत्रों में लगातार बारिश के संकेत बने हुए हैं। 10 तारीख की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रों में, गुजरात के क्षेत्रों में, कोस्टल रीजन पर यहां पर बारिश हमें भीषण दिखाई देने वाली है। अन्य सभी स्थानों पर मध्यम तो कहिए तेज बारिश हमें दिखाई देगी। ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।